बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल परमात्मा का संदेश पर, जहां हम आत्मिक ज्ञान के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं। संगत जी, आज की यह वीडियो अत्यंत प्यारी और हृदय को छू लेने वाली है। इसे अंत तक अवश्य श्रवण करें जी। संगत जी, जब एक आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है तो उसका असली उद्देश्य केवल सांसारिक सुख सुविधाओं, इच्छाओं और कामों को पूरा करना नहीं होता। असली उद्देश्य है उस मालिक से जुड़ना जिसने हमें इस जीवन में भेजा है। यही जुड़ाव भजन सुमिरन के माध्यम से संभव होता है। भजन सुमिरन की राह आसान नहीं है संगत जी। बीच बीच में कई बाधाएं आती हैं, पर इन्हीं पर विजय पाकर आत्मा को अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। संगत जी, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब शरीर थका हुआ होता है, पेट भारी भोजन से भरा होता है, या मन चिंता, उलझन और अस्थिर विचारों से भटक रहा होता है, तो भजन सुमिरन में टिकना कितना कठिन हो जाता है। आंखें बंद तो हो जाती हैं, लेकिन भीतर मन बार बार इधर उधर भागने लगता है। साधक सोचता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, परंतु वास्तविकता यह होती है कि तन और मन की अशुद्धि उसकी साधना में बाधा डाल रही होती है। यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार समझाते हैं, जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा ध्यान। यदि अन्न शुद्ध और सात्विक होगा तो मन भी शुद्ध और हल्का रहेगा, और जब मन शांत होगा तभी ध्यान सहज टिकेगा। भजन सुमिरन कोई साधारण अभ्यास नहीं, यह आत्मा की ऊंची उड़ान है। और उड़ान भरने से पहले जैसे विमान को ठीक से तैयार किया जाता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा को भी उड़ने के लिए तन और मन दोनों की तैयारी चाहिए। शरीर स्वस्थ और संतुलित रहेगा तो बैठने की स्थिरता मिलेगी, और मन चिंताओं से मुक्त रहेगा तो आत्मा को भीतर की ओर मुड़ना सहज लगेगा। इसलिए संत कहते हैं कि साधना से पहले जीवन की दिनचर्या, आहार विहार, विचार और आचरण पर ध्यान देना उतना ही आवश्यक है जितना स्वयं सुमिरन करना। जब तन हल्का और मन निर्मल होगा तभी आत्मा के पंख खुलेंगे और वह भजन सुमिरन की उस उड़ान में सहजता से ऊपर उठ सकेगी। अक्सर हम यह सोचकर संतोष कर लेते हैं कि हम तो साधना कर रहे हैं, रोज भजन की बैठक लगाते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं, तो जरूर ध्यान हो रहा होगा। लेकिन हकीकत यह है कि ध्यान केवल आंखें मूंदने का नाम नहीं है। जब हम बैठते हैं तो शरीर तो स्थिर दिखाई देता है, पर मन कई दिशाओं में भटकता रहता है। कभी परिवार की चिंता में, कभी रोजमर्रा के कामों की उलझन में, कभी थके हुए शरीर की बेचैनी में, तो कभी बीते कल की यादों के जाल में। ऐसी स्थिति में बैठना तो हो जाता है, पर ध्यान टिकता नहीं, क्योंकि शरीर और मन दोनों एक साथ साधना में उपस्थित नहीं होते। संत महात्मा स्पष्ट कहते हैं कि ध्यान केवल बाहरी क्रिया नहीं, यह तो आत्मा की आंतरिक यात्रा है, और इस यात्रा के लिए तन की स्थिरता और मन की निर्मलता अनिवार्य है। यदि मन बार बार बाहर भागता रहेगा तो केवल आंखें बंद करना एक तरह का अभिनय मात्र रह जाएगा। इसलिए संगत जी, इस गूढ़ सत्य को हृदय से समझ लीजिए। जब यह समझ बैठ जाएगी कि ध्यान केवल बैठने का अभ्यास नहीं बल्कि भीतर से जुड़ने की प्रक्रिया है, तभी भजन सुमिरन की यात्रा में गहराई, स्थिरता और वास्तविक आनंद का अनुभव सहजता से होने लगेगा। संगत जी, आज की यह वीडियो वास्तव में हर साधक के लिए एक सच्चा आई ओपनर साबित हो सकती है। इसलिए निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए और उन साधकों तक भी पहुंचाइए जो अपने दिल में मालिक की खोज को लेकर तड़प रहे हैं। क्या पता आपके एक शेयर से किसी आत्मा की मंजिल का दरवाजा खुल जाए। और संगत जी, अगर आप पहली बार हमारे चैनल परमात्मा का संदेश पर आए हैं तो निवेदन है कि तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ ज्ञान ही नहीं बांटते, हम आपसे दिल का एक रिश्ता बांटते हैं। संगत जी, जैसा कि हम सभी नामदानी सत्संगियों को रोज 2.5 घंटे भजन सुमिरन करने का आदेश है, परंतु प्रश्न यह है कि क्या हम वास्तव में भजन सुमिरन का सही अर्थ समझ पाए हैं। अक्सर हम इसे केवल नाम जपना या मंत्र दोहराना मान बैठते हैं, लेकिन संत महात्मा स्पष्ट करते हैं कि सच्चे भजन
सुमिरन में केवल जपना ही पर्याप्त नहीं होता। इसमें प्रेम, समर्पण, विश्वास और भीतर से उठने वाली वह सच्ची तड़प आवश्यक है जो आत्मा को मालिक तक पहुंचने के लिए बेचैन कर दे। भजन सुमिरन का असली उद्देश्य है आत्मा को मन और माया के बंधनों से मुक्त कर उस दिव्य स्वरूप तक पहुंचाना जहां शांति, सुख और आनंद का सच्चा घर है। लेकिन संगत जी, यह यात्रा इतनी सरल नहीं है। जैसे किसी लंबे सफर पर निकलने से पहले हमें अपने वाहन की पूरी तैयारी करनी पड़ती है। गाड़ी में ईंधन होना चाहिए, टायर में हवा ठीक होनी चाहिए और चालक पूरी तरह जागरूक व सावधान होना चाहिए। उसी प्रकार आत्मा की इस दिव्य यात्रा के लिए भी तन और मन की तैयारी अनिवार्य है। शरीर स्वस्थ और हल्का हो, मन चिंताओं से मुक्त हो और ध्यान सतगुरु के चरणों में लगा हो, तभी यह यात्रा सफल हो सकती है। संतों ने बहुत सुंदर समझाया है, काया रथ मन सारथी, नाम ही सच्चा रथ। अर्थात यह शरीर एक रथ के समान है, मन उसका सारथी है और नाम वह असली शक्ति है जो इस रथ को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। जब मन नाम के वश में होकर आत्मा को भीतर की ओर मोड़ देता है, तभी यह रथ सच्चे गंतव्य तक पहुंच पाता है। संगत जी, चलिए अब हम विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार हम अपने शरीर को स्थूल रूप से तैयार करें ताकि कोई भी शारीरिक तकलीफ या कमजोरी हमारे ध्यान में बाधा न बने और हम साधना के समय पूरी सजगता के साथ भीतर की ओर मुड़ सकें। सबसे पहली तैयारी है भोजन की शुद्धता और संयम। यह बात संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा ध्यान। भोजन का सीधा असर हमारे विचारों और ध्यान की गहराई पर पड़ता है। यदि हम तैलीय, मिर्च, मसालेदार या भारी भोजन करेंगे तो शरीर पर आलस्य और बोझ महसूस होगा और ध्यान के समय मन बोझिल होकर टिक नहीं पाएगा। इसके विपरीत यदि हम सात्विक, हल्का और पौष्टिक भोजन करेंगे तो मन शांत रहेगा और आत्मा को ऊपर उठने में सहजता होगी। यही कारण है कि संत हमेशा हमें शाकाहारी, सादा और संयमित भोजन की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ऐसा भोजन साधना में सहायक बनता है और आत्मिक यात्रा को सहज करता है। दूसरी तैयारी है आराम और संतुलित दिनचर्या। यदि शरीर थका हुआ होगा तो ध्यान में बैठते ही नींद हावी हो जाएगी। इसलिए पर्याप्त नींद लेना और समय पर विश्राम करना बेहद आवश्यक है। साधना के लिए सबसे बड़ा महत्व है अमृत वेला का। जब वातावरण शांत होता है, हवा शुद्ध रहती है और मन अभी दुनियावी भाग दौड़ में उलझा नहीं होता, उस समय ध्यान सबसे जल्दी टिकता है। बाबा जी भी समझाते हैं कि सुबह का समय आत्मिक अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त है। अमृतवेला का अभ्यास न केवल ध्यान को गहरा बनाता है, बल्कि दिन भर की ऊर्जा और सकारात्मकता का स्रोत भी बनता है। तीसरी तैयारी है शरीर की स्वच्छता और आसन की स्थिरता। ध्यान से पहले स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना और एक स्थिर आसन में बैठना साधक को हल्कापन, ताजगी और पवित्रता का अनुभव कराता है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे चेतना ऊपर की ओर खिंचती है और नींद का बोझ कम होता है। ये भी याद रखिए कि जैसे हम किसी बड़े मेहमान के आने से पहले अपने घर को साफ सुथरा करते हैं, वैसे ही भजन सुमिरन से पहले शरीर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना मालिक के स्वागत की तैयारी है। जब तन शुद्ध और हल्का होगा तभी मन टिकेगा और आत्मा भीतर की यात्रा के लिए सहजता से उड़ान भर सकेगी। संगत जी, अब तक हमने देखा कि साधक को ध्यान की तैयारी के लिए शरीर को स्थूल रूप से कैसे संवारना चाहिए, लेकिन ध्यान की वास्तविक गहराई तब मिलती है जब हम अपने शरीर को सूक्ष्म रूप से भी तैयार करते हैं, क्योंकि शरीर केवल हड्डी मांस का ढांचा नहीं है, इसके भीतर प्राण, ऊर्जा और चेतना का अद्भुत संसार है। जब यह सूक्ष्म तैयारी हो जाती है तब साधक का ध्यान सहज, स्थिर और गहरा हो जाता है। सांस और प्राण, ऊर्जा। संगत जी, हमारी सांस केवल हवा का आवागमन नहीं है, यह प्राण शक्ति का प्रवाह है। जब सांस अस्त व्यस्त होती है तो मन भी उसी तरह बिखर जाता है। लेकिन यदि ध्यान से पहले कुछ मिनट गहरी, लंबी और संतुलित सांसें ली जाएं,
तो धीरे धीरे मन का चंचलपन कम होने लगता है। जैसे तूफानी समुद्र कुछ देर में शांत होकर एक दर्पण सा हो जाता है, वैसे ही जब सांस संतुलित होती है तो मन अपने आप शांति का अनुभव करने लगता है। यही कारण है कि संत साधकों को अभ्यास से पहले कुछ क्षण सांस पर ध्यान देने की प्रेरणा देते हैं। 7 चक्रों का संतुलन। हमारे शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। ये चक्र तभी संतुलित रहते हैं जब जीवन संयमित हो और साधना नियमित हो। यदि ये असंतुलित होते हैं तो साधक को एकाग्रता नहीं मिलती और ध्यान बार बार टूटता है। लेकिन जब ये संतुलित हो जाते हैं तो भीतर सहजता, स्थिरता और हल्कापन महसूस होता है। संतमत में यह संतुलन किसी विशेष क्रिया या अभ्यास से नहीं, बल्कि निरंतर नाम, सुमिरन, सेवा और सत्संग की साधना से अपने आप होने लगता है। धीरे धीरे साधक के भीतर की ऊर्जा एक धारा बनकर ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और ध्यान गहराता जाता है। मन की सफाई, विचार शुद्धि। संगत जी, सबसे गहरी तैयारी है मन की सफाई। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार या नकारात्मक विचार भरे हों तो ध्यान टिक ही नहीं सकता। जैसे गंदे बर्तन में अमृत रखा नहीं जा सकता, वैसे ही अशुद्ध मन में प्रभु का नाम टिकता नहीं। इसलिए संत हमें सिखाते हैं कि क्षमा, करुणा, नम्रता और दया जैसे गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बना ले। संतों की वाणी पढ़ना, सत्संग सुनना और दिन भर नाम का स्मरण करना मन को धीरे धीरे साफ करता है। जब मन शुद्ध होता है तो भीतर अपने आप शांति और प्रेम उमड़ने लगता है और वही शांति ध्यान में साधक को स्थिर कर देती है। इस प्रकार जब साधक सांस को संतुलित करता है, चक्रों को संयमित करता है और मन को शुद्ध करता है तो उसका सूक्ष्म शरीर भजन, सुमिरन के लिए तैयार हो जाता है और यही तैयारी आत्मा को भीतर की दिव्य यात्रा के लिए पंख देती है। संगत जी, अब हम समझते हैं कि भजन, सुमिरन के लिए आदर्श तैयारी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए ताकि साधक का मन भटकने के बजाय स्थिर हो और आत्मा सहजता से भीतर की ओर मुड़ सके। यदि हम कुछ सरल कदम नियमित रूप से अपनाएं तो ध्यान न केवल टिकेगा बल्कि उसमें गहराई और मिठास भी बढ़ेगी। आइए इसे चरणबद्ध ढंग से समझें। एक शांत और एकांत जगह चुनें। ध्यान के लिए ऐसी जगह चुनें जहां शोर, गुल या व्यवधान न हो। शांत वातावरण मन को भीतर की ओर मोड़ने में सहायक होता है। जैसे दीपक हवा से बचाकर रखा जाए तो लौ स्थिर रहती है, वैसे ही एकांत स्थान मन को स्थिर करने में मदद करता है। 2. स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। ध्यान से पहले स्नान करना और साफ सुथरे वस्त्र धारण करना साधक को ताजगी और पवित्रता का अनुभव कराता है। यह तन की शुद्धि ही नहीं बल्कि भीतर एक नए संकल्प का संकेत भी है कि अब मन को प्रभु की ओर लगाना है। 3. बैठकर कुछ मिनट गहरी सांस लें और मन को शांत करें। प्रारंभ में कुछ गहरी और संतुलित सांसें लेना शरीर और मन दोनों को स्थिर करता है। यह अभ्यास साधक को बाहरी भागदौड़ से अलग करके ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने की तैयारी कराता है। 4. गुरु की वाणी या प्रार्थना से शुरुआत करें। सुमिरन आरंभ करने से पहले सतगुरु की वाणी, कोई शब्द या छोटी सी प्रार्थना करना मन को भक्ति और समर्पण से भर देता है। इससे साधक का अहंकार कम होता है और भीतर से श्रद्धा जागती है। 5. धीरे धीरे ध्यान को नाम पर केंद्रित करें और मन को बार बार वहीं ले जाएं। अब ध्यान को सतगुरु द्वारा दिए गए नाम पर टिकाएं। मन भटकेगा लेकिन धैर्य से बार बार उसे नाम पर लौटाएं। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को वश में करता है और आत्मा को भीतर की ध्वनि और प्रकाश की ओर खींचता है। संगत जी, यह पूरी प्रक्रिया साधक को स्थिरता, गहराई और आनंद देती है। जब तन और मन दोनों इस प्रकार तैयार हो जाते हैं तब आत्मा सहज ही अपने असली घर की यात्रा पर निकल पड़ती है। यही है भजन, सुमिरन की सच्ची तैयारी। संगत जी, अब हम देखते हैं कि संत महापुरुषों की वाणी और उनके उदाहरण इस विषय को कितनी स्पष्टता से समझाते हैं। संतों ने हमेशा तन और मन की तैयारी को ध्यान की जड़ बताया है।
स्वामी जी महाराज कहते हैं, काया रथ मन सारथी, नाम ही सच्चा रथ। इसका अर्थ है कि यह शरीर एक रथ के समान है, मन उसका सारथी है और नाम ही वह शक्ति है जो इस रथ को सही दिशा देता है। यदि मन सारथी होकर नाम के अधीन चलता है तो आत्मा इस रथ पर बैठकर प्रभु तक पहुंच सकती है। कबीर साहब ने कहा है, साधो यह तन ठहराव का घर है, यानी यह शरीर केवल भोजन, पान और सुख सुविधा के लिए नहीं, बल्कि इसे स्थिर और संयमित बनाकर साधना का साधन बनाना ही इसका असली उद्देश्य है। शरीर का मूल्य तभी है जब यह आत्मा को भीतर की ओर ले जाने में सहायक बने। बाबा जी बार बार हमें समझाते हैं, तन की सादगी और मन की पवित्रता ही ध्यान की कुंजी है। जब शरीर हल्का और मन निर्मल होगा तभी आत्मा ध्यान में टिक पाएगी। बाहरी आडंबर, दिखावा या कृत्रिम साधना आत्मा को ऊपर नहीं चढ़ा सकती। इन वाणियों और शिक्षाओं से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भजन, सुमिरन केवल मन का खेल नहीं है, बल्कि तन और मन दोनों का संतुलन इसमें अनिवार्य है। जब तन स्वस्थ, मन शांत और नाम पर टिके हों, तभी आत्मा अपनी उड़ान भरकर उस शाश्वत धुन से जुड़ पाती है जो हमें हमारे सच्चे घर तक ले जाती है। संगत जी, अब इस शिक्षा को अपने व्यावहारिक जीवन से जोड़कर समझते हैं। सोचिए, जब हम बीमार पड़ते हैं, शरीर में दर्द या कमजोरी होती है, तो क्या हमारा ध्यान टिक पाता है? बिल्कुल नहीं। मन बार बार शरीर की तकलीफों की ओर खिंच जाता है और आत्मा भीतर की ओर मुड़ ही नहीं पाती। जैसे गंदे और मैले बर्तन में शुद्ध दूध नहीं ठहर सकता, वैसे ही अशुद्ध और असंतुलित शरीर तथा विकारों से भरे मन में प्रभु का नाम टिक नहीं सकता। लेकिन जब साधक सेवा करता है, चाहे वह घर में हो, समाज में या संगत में, तो उसके भीतर का अहंकार गलने लगता है और मन हल्का होने लगता है। जब वह सात्विक और संयमित जीवन जीता है तो शरीर शुद्ध रहता है और मन में स्थिरता आती है। और जब वह नियमित रूप से सत्संग में जाता है, संतों की वाणी सुनता है, तो उसके विचार शुद्ध होते हैं और भीतर एक नई प्रेरणा जागती है। इस प्रकार धीरे धीरे तन और मन दोनों भजन सुमिरन के योग्य बन जाते हैं। तब ध्यान केवल एक आदत या मजबूरी नहीं रह जाता, बल्कि आत्मा की सच्ची आवश्यकता और आनंद का स्रोत बन जाता है। यही संतों का संदेश है कि व्यावहारिक जीवन की सादगी, सेवा और सत्संग ही साधना की असली नींव है। संगत जी, भजन सुमिरन आत्मा की सबसे बड़ी मंजिल है, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अपनी काया और मन दोनों को तैयार करना पड़ता है। स्थूल रूप से शुद्ध आहार, समय पर विश्राम और स्वच्छता, सूक्ष्म रूप से नियंत्रित सांस, संतुलित चक्र और पवित्र विचार। जब साधक तन मन की यह तैयारी करता है, तब आत्मा अपने आप भीतर की उस अनाहत धुन से जुड़ने लगती है जो हमें प्रभु से मिलाती है। याद रखिए, शरीर रथ है, मन सारथी है और नाम ही इसकी पतवार। यदि यह रथ संतुलित होगा तो आत्मा बड़ी सहजता से उस मंजिल की ओर उड़ान भरेगी जहां सच्चा आनंद और अमर शांति है। संगत जी, आइए तन और मन को साध लें ताकि आत्मा अपने असली घर की यात्रा शुरू कर सके। यही सच्ची तैयारी है, यही भजन सुमिरन की नींव है। संगत जी, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को लाइक और अपने प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और आत्माएं भी इससे लाभ ले सकें। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपनी प्यारी हाजिरी दर्ज कराइए ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। और हाँ, परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल परमात्मा का संदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।